वेलकम नाज़रीन, दी पाकिस्तान डेली के साथ कमरुज़्ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। ऐवान इकबाल में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पे पंजाब असम्बली का 41वां इजलास चल रहा है। बजट इजलास है, जिसमें वज़ीर ख़ज़ाना सरदार अवैस खान लगारी जो है वो बजट पेश कर चुके हैं। और आज पहला दिन है जब इस बजट पर बहस का आगाज़ हुआ है। और आज बजट पर बहस का आगाज़ रवायत से हटकर अपोजिशन लीडर ने नहीं किया। सब्तान खान नियाज़ी, जिनका ताल्लुक पीटीआई से है और वो अपोजिशन लीडर हैं, वो आज यहाँ पे इस इजलास में शिरकत के लिए नहीं आए, बल्कि पूरी अपोजिशन नहीं आई। इसी तरीके से चौधरी परवेज़ इलाही जो स्पीकर हैं, वो भी यहाँ पे इस इजलास की सदारत के लिए नहीं आए। एक तनाज़ा क्रिएट हुआ है। उस तनाज़े के बायस चौधरी परवेज़ इलाही अलग से अपने तौर पे इजलास कर रहे हैं पंजाब असम्बली में, जिसके बारे में गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का कहना है कि वो उनके पार्लियामानी पार्टी के इजलास हो सकते हैं, लेकिन पंजाब असम्बली का बजट सेशन का इजलास नहीं है, क्योंकि बजट सेशन का इजलास जो है बतौर गवर्नर उन्होंने ऐवान इकबाल में तलब कर रखा है। तो 41वें जो इजलास था, इसमें बजट पर आज बहस का आगाज़ हुआ और राय हक पार्टी के जो सरबराह हैं, उन्होंने आज इस बजट पर बहस का आगाज़ किया। माविया आज़म तारिक जो है, उन्होंने इस पर बहस का आगाज़ किया। उन्होंने इस पर कुछ तनकीदी पहलू भी रखे और कुछ इसको उन्होंने पॉजिटिव भी करार दिया। ताहम उनका कहना था कि हुकूमत को महंगाई के खात्मे के हवाले से, पेट्रोल की कीमतों को कमी करने के हवाले से जो है इकदाम उठाने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर जो है मखदूम उस्मान, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, उन्होंने भी बजट पर बहस की। और आज पैनल ऑफ चेयर के तौर पर जो है ताहिर खलील सिंधु जो है, उन्होंने इजलास की सदारत की। वज़ीर पंजाब हमज़ा शहबाज शरीफ वो भी इजलास में मौजूद रहे। सूबाई वज़ीर कानून के तौर पे जो है वो मलिक अहमद ख़ान, वो भी इस इजलास में है। तो आज मुस्लिम लीग नून के तमाम अरकान, पीपल्स पार्टी के अरकान, ख़ास तौर पे सीनियर सूबाई वज़ीर जो है हसन मुर्तज़ा, वो भी इस इजलास में शरीक हुए। तो एक भरपूर इजलास है, लेकिन तकसीम है इस वक्त पंजाब असम्बली का ऐवान कि जो अपोजिशन है वो अपने तौर पे अलग से पंजाब असम्बली के अंदर इजलास कर रही है, अगरचे वहाँ पे आज इजलास हुआ।